हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, क्या हम एल्गो चलाते हैं इनको सोल्व करने में, तो वो चीज़ एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का आपका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि भाई आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे फोकस रखो। साइन जो आपका पी बाई एच होता है, कोस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना रहेगा, एक साइड दी मिलेगी, एक साइड पूछी मिलेगी। तो आपके पास भाई 3 साइड है, कोई भी 2 साइड का रेशियो है, तो आपके हिसाब से आप उन 2 साइडों में रिलेशन निकाल सकते हो ना। भाई मान लो पी और एच ही दे रखी है, तो पी और एच में आप इसको पी बाई एच मान लो, साइन बन जाएगा, और इसको एच बाई पी मानोगे तो कोसेक बन जाएगा। जब मानने के आपके ऊपर है मानना, तो आप उसको पी बाई एच मानो। मतलब अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप काम चलाना चाहते हो, आप अपने काम को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो कि भाई मैं इतनी ही चीजों में मैं काम को समेट लूं, तो यहाँ पे पी बाई एच मान लो। क्लियर ना, जरूरी थोड़ी है एच बाई पी मानना। ठीक है, तो ऐसे आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से काम चला दोगे। कोस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। मतलब अगर आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है तो ये इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 के लिए बहुत है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी, ये सॉरी टेबल जो आपकी वैल्यू 30 डिग्री पे, 45 और 60 पे आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 और √3। ठीक है, ये टेबल याद हो आपको। और √3 की वैल्यू आपके पास अप्रोक्स होती है 1.732। ये हम 8th चैप्टर का जो था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो टेबल जो 9th में काम आएगी, वो सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस की रहेगी अपनी। किसकी रहेगी भाई? हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम सोल्व करते समय जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे जो जरूरी फैक्टर है वो है फिगर। ठीक है, अगर आपको फिगर क्लियर होगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मतलब फिगर बन गई तो आपका ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो मैंने डिस्कस करे थे, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास था लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा, जैसे कि आप कहीं भी खड़े हो तो आपकी आंख से और ऑब्जेक्ट तक की जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो आपकी लाइन ऑफ साइट रहेगी। आपकी आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक बिल्कुल सीधी लाइन क्या रहेगी? लाइन ऑफ साइट रहेगी। ठीक है, और आपकी आंख से लेके बिल्कुल सीधी एक लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। ठीक है ना, आंख से आप जहां ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आंख से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जाएगी वो तो लाइन ऑफ साइट रहेगी, और आंख से जो बिल्कुल सीधी जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगी। ठीक है, इस चीज से हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट का पता चलती है। हमारे पास 2 एंगल निकल के आते हैं। एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही बनेगा। तो 2 एंगल निकलते हैं, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, जैसे कि आपके पास आप ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड, आप यहां खड़े हो, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मतलब आप उठी हुई चीज को देख रहे हो। ठीक है, आप अपनी आंख से ऊपर की चीज को देख रहे हो। ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। ठीक है, दूसरा केस कि आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो। ठीक है, और छत पे खड़े हो कि आप किसी नीचे ग्राउंड में बॉल को देख रहे हो। ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बॉल है, तो आप इसको देख रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो मैंने क्या बताया था भाई, जो आपकी आंख से बिल्कुल सीधा ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक। क्लियर है, तो ये आपके पास लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप अब की बार क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ देख रहे हो, तो जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होगा, मतलब आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना मैंने बताया था। 2-3 एग्जाम्पल हमने करे थे। ठीक है, वो हम प्रीवियस वीडियो में करके आए थे। जिन बच्चों को वो वीडियो देखनी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और आने वाली वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एक्सरसाइज 9.1 का। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप
एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे क्लिम्बिंग कर रहा है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है, जो एक वर्टिकल पोल के टॉप से लेके ग्राउंड पे एक टाइटली खींच के, स्ट्रेच का मतलब फुल खींच के टाइट बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। अगर वो जो रोप है वो ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 का, जैसे कि फिगर 9.11 में इसने दिखाई है, फिगर 9.11 में इसने दिखाया। तो यहां पे देखो एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब जो मान लीजिए बीसी तो ग्राउंड हो गया भाई, बीसी तो क्या हो गया आपके पास, ग्राउंड हो गया, ए बी वर्टिकल पोल हो गया, तो जो एसी है ये क्या है, रस्सी आपके पास रोप है, तो ये तो क्या है, पोल के टॉप से बंधी हुई है और यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं बाल ग्राउंड पे किसी भी चीज से इसको बांध रखा है बिल्कुल टाइट खींच के ऐसे, ठीक है। ओके, इस पे 20 मीटर रस्सी, इस पे वो क्लिम्बिंग कर रहा है, ठीक है, क्लियर है चीज। और रस्सी ने ग्राउंड के साथ, रोप ने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का। सब कुछ समझ में आ गया फिगर से। अब फिगर बन गई है, इसके बाद हम आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो देखो फिगर अपनी बन गई थी, ठीक है। इसमें ए बी आपका क्या है, लेंथ ऑफ पोल है, एसी आपका क्या है, लेंथ ऑफ रोप है, ठीक है। हाइट ऑफ पोल इसने पूछी है, मतलब आपको ए बी की वैल्यू बतानी है, हाइट ऑफ पोल मतलब ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब प्रीवियस जो वीडियो थी जो मैंने बताया था कि जब आपका फिगर बन जाए तो आपको क्या सोचना है, देखो फिगर हमारा बन गया है, ठीक है। सोचना आपको क्या है कि एक साइड दी है, एक साइड पूछी हुई है, एक साइड आपके दी है, एक साइड आपसे पूछी है। दी हुई साइड तो क्या है, एसी, पूछी हुई साइड क्या है, ए बी। तो इन दो में रिलेशन बताना है, मतलब या तो आप ए बी अपॉन ए सी करो या ए सी अपॉन ए बी करो। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एक बार बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बताऊं तो क्या रहेगा, जिस लाइन पे दोनों एंगल है ये तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो गया, बेस। राइट एंगल के सामने आपका क्या रहेगा, हाइपोटेनियस फिक्स है, और बच गया ये परपेंडिकुलर आपके पास। क्लियर है ये चीज। अब मेरे पास रेशियो किन दो साइडों का है भाई, ए बी अपॉन ए सी करूं चाहे ए सी अपॉन ए बी करूं। अब हमने साइन कोस टेन तीन ही पढ़े हैं, तो भाई साइन क्या होता है आपके पास, पी बाई एच, तो मैं पी बाई एच मतलब ए बी अपॉन ए सी कर दूंगा तो साइन थीटा आएगा ना। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब पी बाई एच। पी बाई एच किसके बराबर होता है भाई, पी बाई एच हो गया ना, ये ए बी पे पी है, एच ए सी हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर है चीज भाई, साइन थीटा हो गया। अब जो चीजें दे रखी है उसके बाद हम क्या करते हैं, रख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने बता दिया, ठीक है, पी बाई एच साइन थीटा के बराबर। आप ए बी तो निकालना है, तो ए बी को तो एज इट इज रख दिया, ए सी आपके पास 20 दे रखा है, रख दिया, इजिकल टू साइन थीटा आपके पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री रख लिया। क्लियर ये चीज, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है, साइन जो आपके पास 30 इसकी वैल्यू रख दो, तो ए बी अपॉन 20 इजिकल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी भाई आपके पास, 1/2, साइन 30 की वैल्यू होगी। अब क्या करते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहां से क्या निकाल लेंगे, ए बी, तो ए बी इजिकल टू ये 20 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20/2 मतलब ये इधर गया था डिवाइड में आ गया, ठीक है ना, सोल्व कर सकते हैं इसको, क्या आ गया 10, तो ए बी इजिकल टू कितना आ गया आपका 10, और ए बी था क्या आपका भाई, ए बी क्या था आपका, ए बी क्या थी, लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल, यही तो बतानी थी। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ गई आपके पास, हाइट ऑफ पोल इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा है, मीटर में। क्लियर है, तो बड़ा आसान से जैसे ही फिगर बन जाए उसके बाद सिर्फ आपको एक ही चीज सोचनी क्वेश्चन में, जैसे ही फिगर बन जाए ट्रायंगल को लेके चलो, एक साइड दी हुई मिलेगी, एक साइड पूछी मिलेगी। अब उन दो साइडों में आप क्या रिलेशन बना सकते हो भाई, ये पूछी हुई थी, ये दी हुई, या तो इसको पी बाई एच लिख सकते हो या एच बाई पी लिख सकते हो, दो चीजें बन सकती है भाई, या तो इसके नीचे ये लिख दो या इसके नीचे ये लिख दो। तो पी बाई एच लिखोगे तो साइन थीटा बनेगा, एच बाई पी लिखोगे तो इसको कोसेक थीटा लिखोगे, ठीक है। अब भाई एच बाई पी से, अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार एच बाई पी से और करवा देता हूँ, तो एच बाई पी से और करवा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, ठीक है। तो वही इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास क्या है भाई, एच ए सी अपॉन बी आपके पास, मतलब पी आपके पास क्या है, ए बी, ठीक है। तो ये एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या होता है आपके पास, कोसेक थीटा, क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो ए सी की वैल्यू तो 20 दे रखी है, 20, ए बी हमें
निकालना है। इजिकल टू कोसेक 30 कितना आपका 2 होता है। कोसेक 30 क्या आएगा भाई क्योंकि थीटा कितना है 30, तो कोसेक 30 इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2ab इजिकल टू 20, 2ab कितना हो जाएगा 20 और ab कितना हो जाएगा यहाँ से 20/2, मतलब ab इजिकल टू 10। तो कैसे भी कर लो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काम चल जाएगा। जब आपको मानना है तो आप इसको p/h मान लो चाहे h/p मान लो, तो 3 में ही काम चलाना है तो भाई साइन कोस 10 में, बाकी तो इन तो इसके रेसिप्रोकल ही तो होते हैं इनके। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप चलाओ वैसे चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कह रहा है कि एक पेड़ है जो तूफान में टूट गया, ठीक है, और इस तरीके से टूटता है कि जो उसका टॉप है वो बैंड होके अब ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जैसे कि अभी मैं एक साथ साथ फिगर बनाऊं इतनी स्टेटमेंट की कि ये आपके पास कोई पेड़ था, ये आपके पास कोई पेड़ था, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और पेड़ और ग्राउंड में 90 डिग्री एंगल बनेगा, वर्टिकली तो रहेगा इसकी चीजें, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये पेड़ की लेंथ ज्यादा थी, यहां तक थी, मान लो यहां तक था आपका पेड़, ठीक है। अब ये स्ट्रॉम में टूट गया पेड़, स्ट्रॉम में टूट गया, और ये टूटा हुआ पेड़ मान लो यहां से बैंड होके, जैसे कि ये जो पार्ट है ये बैंड हुआ और ऐसे गिर गया नीचे, तो ये जो पार्ट है ये बैंड होके ऐसे गिर गया आपके पास, ठीक है, ये ऐसे गिर गया, ये बैंड होके, क्लियर है, ये ऊपर वाला पार्ट इससे बैंड होके ऐसे गिर गया, क्लियर है चीज। यहाँ पे ग्राउंड था आपके पास, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। तो कह रहा है आगे, और ये कितने डिग्री का एंगल है, जो इसका टॉप है, देखो टॉप यहां था, ये गिर के यहीं तो आएगा, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यहां तक डन है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री कहां है, फुट ऑफ द ट्री ये रहा, और पॉइंट जो टच कर रहा है इसका टॉप ये रहा, इनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 8 मीटर, कितनी दे रखी है 8 मीटर, क्लियर है। आगे आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, फिगर भी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है, नाम देना है एक बार देखो। तो इस हाइट ऑफ ट्री मतलब पूरे ट्री की हाइट बतानी है। तो मान लो आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ग्राउंड चल रहा है, आगे का कोई काम है नहीं, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आप मान लो ई, ठीक है, ई डी कुछ भी आपने ई मान लिया, मान लो इसको। आपको बताना क्या है, बी ई की लंबाई बतानी, क्योंकि ट्री तो भाई आपका बी ई है ना पूरा, भाई ट्री क्या है, ये यहां तक का टूटा हुआ पार्ट, ये आपका जो अभी खड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो आपके पास अभी पेड़ जो बचा हुआ जहां से बैंड हुआ, तो ये तो आपके पास सही है, इससे ऊपर का टूट के गिर गया, तो हाइट ऑफ ट्री तो पूरी होगी ना, तो आपको ये बीई हाइट बतानी, ठीक है। तो कैसे करेंगे यार, सबसे पहले अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या सोचोगे, देखो आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इतना पार्ट बता सकता हूं, क्योंकि देखो ये चीज दे रखी है, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है ना। ये जो चीज दे रखी है, एक साइड दे रखी है, एक पूछी हुई है, एक थीटा, तो ये तो मैं सीखता रहा हूं बार बार क्वेश्चन में, ये तो मैं कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे इसको, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो आपके पास क्या है भाई, एक साइड दे रखी है, एक साइड पूछ रखी है, दी हुई साइड आपके पास बीसी है, पूछी हुई साइड आपके पास एबी है। अब वही बात, ये आपके पास क्या है, बेस है भैया, तो आपके पास क्या हो गई, बेस हो गई, और ये आपके पास जो पूछी है वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, ये आपकी हाइपोटेनियस है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो दी हुई साइड और पूछी हुई साइड में रिलेशन क्या हो सकता है भाई, पी बाई बी कर दो या बी बाई पी कर दो, मर्जी तुम्हारी है। अब तुमने क्या पढ़ा है, पी बाई बी टेन थीटा, बी बाई पी कोट थीटा, तो तुमने मैंने 3 के लिए बताया था, तो इसको पी बाई बी लेके चलेंगे। तो पी बाई बी मतलब पी अपोन बी लेके चलेंगे, मतलब पी क्या यहाँ पे ए बी, अपोन बी क्या यहाँ पे बी सी, एक पूछी हुई साइड एक दी हुई साइड। अब तुम कहो सर इसमें पूछी हुई कैसे है भाई, हाइट ऑफ ट्री बतानी है आपको, क्या बतानी है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री में ये पार्ट भी तो एक और ये पार्ट है, तो ये बाद में देखेंगे, पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है वो तो सोल्व करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बताइए हमें, राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट बताते हैं। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में जितना निकल रहा है उतना देखते हैं, बाकी आगे का देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो पी बाई बी क्या आता है, टेन थीटा। अब थीटा कितना है 30, ए बी की वैल्यू पूछी है, ए बी की हमसे पूछी है, मतलब एक तरीके से ए बी उस हाइट ऑफ ट्री का पार्ट है, तो ए बी हम निकालेंगे। BC 8 दे रखी है, टेन थीटा कितना आपके पास 30 डिग्री,
टेन थीटा कितना, मतलब थीटा आपके पास 30 डिग्री। तो ए बी अपॉन 8, टेन 30 कितना होता है भाई 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो ए बी कितना आएगा भाई, ये जो 8 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 8/√3। क्लियर है फर्स्ट, क्लियर है ये चीज। अब देखो आगे, देखो भाई ए बी तो हमारे पास आ गया 8/√3, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। अब हमें चाहिए क्या, हमें पूरी बीई चाहिए ना, मतलब ये बड़ा पार्ट और मुझे पता चल जाए तो मैं हाइट ऑफ ट्री बताऊंगा। एक चीज देखो, यहां से दो तरीके हैं भाई। एक तो तरीका कि ये जो एई है, ये जो एई है आपके पास, एई जो पार्ट है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर ही है। देखो ना भाई, ये जो पार्ट था ट्री का वही तो टूट के नीचे गिरा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो अगर मैं एसी निकाल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि एई भी निकल जाएगा अपना, और फिर मैं एई और ए बी को जोड़ के बी निकाल सकता हूं हाइट ऑफ ट्री। अब बात आ रही है कि एसी को कैसे निकालें। भाई एसी के निकालने के भी दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर दो कि आपके पास दो साइड हैं, तीसरी निकल जाएगी, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा कि वही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कंसेप्ट लगाओ कि एक साइड दे रखी है, भाई कोई सी भी एक ले लो इसमें से, इनमें से एक दे रखी है, एक पूछ लो, क्योंकि हम रेशियो तो दो का बताएंगे ना। तो कोई भी साइड, भाई चाहिए इसके साथ इसका बता दो, चाहिए इसके साथ इसका बता दो, तो कोई से भी तरीके से कर दो, ठीक है। तो हम लेते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले तरीके से, ठीक है। तो यहां से देखो आगे, वही इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो अब एबीसी में देखो बीसी दे रखी है, आपसे पूछी क्या है, एसी पूछी है। तो एसी क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस, बीसी आपके पास बेस। तो एच और बी में क्या रिलेशन आप पढ़ गए हो, बी बाई एच कोस थीटा। तो यहां से बी अपॉन एच क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा। तो यहां से देखो बी क्या है, बीसी, तो बी तो आपका क्या है बीसी, अपॉन एच क्या है एसी, इजिकल टू कोस थीटा। बी बाई एच क्या हो गया, कोस थीटा। तो बीसी की वैल्यू आपके पास 8 है, एसी आपको अभी बताना है, इजिकल टू कोस थीटा कितना 30, तो कोस 30, ठीक है। 8/AC इजिकल टू कोस 30 कितना होता है भाई आपके पास, √3/2, 830 की वैल्यू आ गई। अब यहां से एसी की वैल्यू निकाल देंगे। तो एसी कितना आएगा भाई, एसी कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये जो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, √3 AC, तो √3 यहां चला गया डिवाइड में, AC इजिकल टू, या इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। अब हमें पता है भाई, यहां से देखो AC किसके बराबर था, AE के। AC किसके बराबर है, AE के। तो AC की जगह AE लिख दूं, तो AC बराबर है AE के, AE आ गया 16√3। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास जो हाइट ऑफ ट्री थी, जो हाइट ऑफ ट्री है वो देखो क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, BE। BE किसके बराबर है, AE प्लस AB के। तो यहां से ये लिखना है कि BE या हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो आपकी क्या है वो क्या है, BE के बराबर है। और BE आपका क्या है, AB प्लस AE। भाई AB प्लस AE तो BE है, हाइट ऑफ ट्री ये पूरी है, हाइट ऑफ ट्री क्या है BE, जो किसके बराबर है, AB प्लस AE के। और इसकी भी वैल्यू हमारे पास, इसकी भी वैल्यू हमारे पास रख देंगे, सोल्व कर देंगे, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो रख दो भाई सारी चीजें। AB की वैल्यू कितनी है भाई, 8/√3, प्लस AC की वैल्यू कितनी है, 16/√3, ठीक है। तो यहां से आगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, √3, ये कितना आ रहा है 24/√3। अब हम फाइनल आंसर छोड़ने पे, तो जब भी फाइनल आंसर छोड़ेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो √में नहीं होना चाहिए। तो क्या कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो ऊपर तो कितना आ गया भाई 24/√3 अपॉन, नीचे कितना आ गया √3 की √3 से मल्टीप्लाई, तो 3, कितना आ गया 3। अब ये कट रहा है कितने पे, 8 पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, BE बराबर जो हाइट ऑफ ट्री हो कितना आ गया 8/√3, और ये मीटर में चल रहा है तो मीटर में, तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया आपका 8/√3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या चाह रहा है कि 2 स्लाइड बनाए बच्चों के लिए जो पार्क में खेलते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है, कि वो बच्चे पार्क में खेले, इसलिए 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है। स्लाइड समझते हो, जो पार्कों में जाते हो आप, एक फिसलन पट्टी टाइप होता है ना, समझते हो कि आप स्टेप्स पे चढ़ो फिर वहां से बैठो, वो ऐसे स्लाइड होके आएगा, ठीक है, उनको स्लाइड बोल रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से छोटी है, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब इतना समझो पहले, देखो
पहले यहाँ एक बार मैं रफ पेपर में बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या हो रहा है। भाई वो 2 स्लाइड बनाना चाह रही है, ठीक है, 2 स्लाइड बनाना चाह रही है। कैसे कि मान लो एक तो है ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, जो बच्चे लेस देन 5 ईयर्स है, ठीक है, जो 5 साल से छोटे के बच्चे हैं, तो ये ऐसे समझ लो कि 5 नेगेटिव, ये 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब ऐसा स्लाइड है उसका जिसका जो टॉप है, स्टेप्स का टॉप मान लो ये तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब वो सीढ़ी ऐसी सी लगी रहती है ना, जहां से हम क्या करते हैं, स्टेप्स लगा चढ़ के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऐसी सी आपने देखी होगी, ऐसी सीढ़ी लगी होती है, इस पे चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, यहां से ऐसे बैठते हैं और ऐसे बैठ के आपकी जो ये है स्लाइड वो ऐसे आएगी, यहां से बैठ के ऐसे चलेंगे तो ये ऐसी स्लाइड आएगी यहाँ से, ठीक है। तो 2 केस है, 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए जो टॉप है इसका ये कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और दूसरा केस क्या कह रहा है, और एंगल कितना बना रहा है, आगे कह रहा है 5 ईयर्स प्रेफर्स टू 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंडेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो एंगल है वो कितना बना रही है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। पहली फिगर क्लियर है। दूसरी बात में क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है इसके बाद सी वांट्स टू हैव, अच्छा, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए, आपके पास स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट क्या है 3 मीटर, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ 3 मीटर। जैसे कि आपके पास ये हाइट है, अब की बार जो ग्राउंड है और जो आपके पास जो ये स्टीप हाइट है कितनी है, 3 मीटर। अब की बार कितनी होगी, 3 मीटर। तो कह रहा है कि ये भी स्लाइड बनेगी, ठीक है। ये आपके पास मान लो ग्राउंड है, ये स्लाइड। अब की बार जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि दोनों केसों में लेंथ ऑफ स्लाइड बता दो। क्या बता दो, लेंथ ऑफ स्लाइड, कि ये स्लाइड की लेंथ कितनी है वो बतानी है आपको। क्लियर है चीज। तो देखो आप इसका फिगर बनाते हैं, रफ फिगर आप समझ पाए हो, तब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करेंगे भाई। मान लो आपके पास क्या है, ये हमने ले ली 3 मीटर, ये हमने ले ली 3 मीटर, ठीक है, ओके। ये पूरी कंप्लीट है 3 मीटर की, यहां से यहां तक की, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है जो आपका कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो यहां से एक स्लाइड ऐसे बनेगी, मान लो ऐसे आपके पास कोई स्लाइड बन गई, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाओ, ठीक है। तो यहां से कोई स्लाइड, ये ग्राउंड है पूरा, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है, ओके। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 1.5 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ये भाई वर्टिकल है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ओके। ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, जो छोटे बच्चों के लिए वो 30 डिग्री का बना रही थी। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर है। तो हमें ये वाली लेंथ बतानी है। और 3 मीटर वालों के लिए ये वाली बन गई, ठीक है। तो यहां से अगर आप जाओगे तो ये मान लीजिए आपकी स्लाइड ये बनेगी, ठीक है। ये कंप्लीट 3 मीटर है और ये कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो आपको ये वाला बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमने ए मान लिया, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई। क्लियर है। दो चाहो तो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी ले सकते हो, एक में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। भाई वही आपको ये दे रखी है, ये पूछ रखी है। तो बी डी दी हुई साइड है और ए डी पूछी हुई साइड है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, ये वाली बेस, तो ये परपेंडिकुलर, मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा यहां से, पी अपॉन एच का रिलेशन बन रहा है, मतलब कि बी डी अपॉन ए डी, पी अपॉन एच का बन रहा है। तो पी अपॉन एच क्या होता है आपके पास, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो बी डी तो दे रखी है, तो बी डी कितनी है 1.5, ए डी आपसे पूछी है, इजिकल टू साइन थीटा कितना 30। तो साइन 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, साइन थीटा की जगह 30, तो साइन 30 कितना होता है आपके पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए डी आपका आ गया 3 मीटर। तो पहली बार में तो स्लाइड की लेंथ कितनी रहेगी, 3 मीटर, जब वो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है। ये तो स्लाइड होगी आपकी 3 मीटर की, ठीक है। दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे केस में क्या कह रहा है भाई, यहां देखो, दूसरे केस में कह रहा है कि ये अगर हाइट आपके पास 3 मीटर है और जो एंगल इंक्लाइंड कर रही है स्लाइड ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड बताओ, ठीक है। तो देखो यहां से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे आपकी बार, आपके पास सी बी ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ई। तो देखो यहां से क्या आ रहा है,
ये बीई दे रखी है, ईसी पूछी है। अब देखो ये तो हो गया बेस, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब पी और एच में रिलेशन है, एच और पी में ले लो चाहे पी और एच में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, पी और एच का रिलेशन बढ़ रहा है। अब पी यहाँ पे पीई और ये ईसी, और पी एच क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर है ये चीज, आगे। अब इसको देखो, बीई तो इसने दे रखी है भाई, बीई तो दे रखी है, देखो ये 3 मीटर दे रखी है, तो बीई तो कितनी हो गई 3, ईसी हमें निकालनी है, और साइन थीटा कितना 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ईसी कितना आएगा आपके पास 6/√3, कितना आ गया 6/√3। अब हम आंसर छोड़ते समय अंडरूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करा तो कितना आ गया 6√3/3, कट के क्या आ गया 2, तो ईसी आपका कितना हो जाएगा, ईसी इक्वल टू 2√3 मीटर। ये वाली स्लाइड कब है, जब वो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये स्लाइड की लेंथ रहेगी, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड की लेंथ रहेगी। क्लियर ये चीज, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहां से ऊपर देखा जा रहा है, कहां, एक वर्टिकल पोल के साथ, मतलब ये वर्टिकल आपके पास क्या है, टावर है, ठीक है, तो वर्टिकल टावर मान लीजिए टावर हो गया आपके पास, ठीक है, ये टावर है, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। क्लियर है चीज, ओके। अब देखो यहां से टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, मतलब यहां पे आपकी आई है, ठीक है ना, यहां पे आपकी आंख है, एक तरीके से ये बता रहा है कि यहां से ऊपर देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना, तो यहां से लेके और यहां पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ये कितने डिग्री का 30 डिग्री का। क्लियर है चीज, तो आपके पास बेस तो क्या हो गया भाई, ये तो आपके पास बेस हो गया, क्योंकि दोनों एंगल इस लाइन पे है, राइट एंगल के सामने, ये राइट एंगल इसके सामने, ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और बच गई आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है भाई यहां तक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि वो जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से, जहां पे फुट ऑफ टावर है, यहां पे फुट ऑफ टावर, तो यहां से 30 मीटर दूर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर ये चीज, अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ टावर, तो आपको क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है भाई ये चीज, देखो फिगर हमारी बन के तैयार हो गई है, इसके नाम और डाल देते हैं यहाँ पे ABC, तो आपको निकालना क्या है, BC निकालना है, विच इज योर हाइट ऑफ टावर। तो लेट हाइट ऑफ टावर इज डिनोटेड बाई BC, ठीक है, BC से डिनोट हो रही है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब देखो भाई राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक साइड दे रखी है, एक पूछ रखी है, दे रखी है AB, पूछ रखी है BC, क्योंकि BC तो आपके पास क्या है हाइट ऑफ टावर, तो ये दे रखी है, पूछ रखी है। अब देखो ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब B और P में या P और B में क्या रिलेशन बन सकता है, तो P/B आप पढ़ के आए हो, P/B क्या होता है tan थीटा, P/B आपके पास क्या होता है tan थीटा, तो P तो क्या है यहाँ पे BC, तो P तो क्या हो गया BC अपॉन B आपका क्या हो गया AB, तो मतलब P/B क्या हो गया tan थीटा हो गया। अब थीटा कितना है 30 डिग्री, और जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, BC निकालनी है, AB 30 दे रखी है, तो BC की जगह तो BC रखेंगे, और AB की जगह 30, और tan थीटा कितना है 30, तो tan 30। क्लियर है, देखो इससे आगे BC की जगह तो BC अपॉन 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC, ये √3 इधर आ जाएगा, और ये 30 उधर, अब ये √3 इधर, तो BC इज इक्वल टू 30/√3, ठीक है। लास्ट फाइनल आंसर में √ नीचे छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो BC इज इक्वल टू 30/√3 मल्टीप्लाई √3 बाई एंड डिवाइड √3, ठीक है। तो ये तो क्या जाएगा
30√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, कट के कितना आ गया 10, इससे कटा तो क्या आ गया ये BC इजिकल टू 10√3। ये क्या आ गया आपकी हाइट ऑफ टावर। क्लियर है, इतने मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आएगी, हाइट ऑफ टावर इजिकल टू 10√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो देखो मान लो ये आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया। कोई काइट ग्राउंड से 60 मीटर अबाउ फ्लाई कर रहा है, तो ये जो हाइट है काइट की और ग्राउंड की कितनी है 60 मीटर। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी आपके पास 60 मीटर। ठीक है भाई, ये हाइट कितनी होगी 60 मीटर। ठीक है, और वर्ड हाइट हमेशा कैसी परपेंडिकुलर आएगी इसके साथ, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। कि आपके पास जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग मतलब समझते हो जो रील, ठीक है, जो जिससे काइट अटैच है वो टेम्परेरी टाइड है एक पॉइंट पे ग्राउंड पे। तो ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, इससे टेम्परेरी टाइड है। और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग का है, जो आपके पास रील है, ठीक है, जिसकी जो मांझा बोलते हैं, उसका जो एंगल है इंक्लाइंड कितना हो रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। तो रील जो आपके पास मांझा है वो ये है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे काइट है, यहाँ से किसी पॉइंट पे उसको बांध दिया, ठीक है। तो देखो काइट हमेशा कैसे उड़ती है, बिल्कुल सीधे कभी नहीं उड़ेगी, काइट हमेशा ऐसे उड़ती है आपके पास, ठीक है। यहाँ से उड़ाओगे तो काइट ऐसे उड़ेगी, ठीक है, कभी भी बिल्कुल नीचे से ऊपर थोड़ी उड़ती है, तो ऐसे ही उड़ेगी। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग को टेम्परेरी बांध दिया है तो काइट ऐसे उड़ रही है और डिस्टेंस इसकी ऐसे नापी जाएगी किससे, ग्राउंड से, ठीक है। अब आगे देखो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज assuming that there is no slack in the string, there is no slack मतलब ऐसा देखो, आपने देखा होगा जनरली कि जब हम इसको काइट को उड़ा रहे होते हैं तो देखो स्ट्रिंग कैसे चलती है, यहां से शुरू होकर ऐसे 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 उड़ती है, थोड़ा ना स्लैक रहता है इसके बीच में कि ऐसे यहां से अगर उड़ा रहे हैं हम तो ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपका काइट मिलेगा, तो ऐसे रहती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी, ये अज्यूम कर लिया इसने कि ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग को क्या ले लिया, बिल्कुल सीधे ले लिया। और ये कितने डिग्री का एंगल था भाई 60 डिग्री का एंगल था। क्लियर है। अब कह रहा है आपको क्या बताना है, यहां से बताना है आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बताना है भाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, ये वाली चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो फिगर अपनी बन गई है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिए ABC, आपको बताना क्या है AC विच इज योर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। AC इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ हमने क्या मान ली AC मान ली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई आपकी AC। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या है, ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसको चलाते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो ये साइड दे रखी है, ये पूछ रखी है, वही बताया मैं बार बार कि एक साइड दी मिलेगी पूछी मिलेगी। तो ये आपका क्या है भाई, देखो यहाँ पे तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आपके पास रिलेशन पूछ रहा है, तो P/H आप ले सकते हो, P/H मतलब कि यहाँ से क्या चलेगा P/H चलाएंगे हम, तो P क्या है यहाँ से BC अपॉन H क्या है यहाँ पे AC इजिकल टू P/H क्या बनता है भाई साइन थीटा, और थीटा आपका कितना है 60 डिग्री। तो BC 60 दे रखा है इसने, BC कितना दे दिया यहाँ से, BC तो 60 दे रखा है। AC आपको फाइंड करना है, AC तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इजिकल टू साइन 60 कितना होता है √3/2। यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लेंगे, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। तो AC इजिकल टू 120/√3 ये आएगा 120/√3। अब नीचे √3 छोड़ेंगे नहीं तो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना हो गया ये 120/√3/√3 ये कट के कितना आ गया भाई 40। तो जो AC आया वो आपको कितना आ गया 40/√3, ठीक है ना, 40/√3। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40/√3 मीटर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है,
यहाँ पे कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग ग्राउंड के साथ क्या रहेगी, 90 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करेगी, ठीक है। ये बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर। और एक बच्चा है जो लड़का है, ठीक है, वो 1.5 मीटर लंबा है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5। ये लड़का है यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर, ठीक है। ये खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है जिस पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कह रहा है कि पहली बार में जब देखो लड़का यहां खड़ा है तो इसकी आंखें यहां है, ठीक है। जब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बिल्डिंग की टॉप के साथ, तो जब इसने बिल्डिंग की टॉप पे देखा, बिल्डिंग की टॉप पे देखा तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। भाई यहां से लेके बिल्डिंग का टॉप ये है, तो ये तो इसकी आंखें हो गई, यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से आंख तक क्या बनता है, लाइन ऑफ साइट बनती है, तो ये तो होगी लाइन ऑफ साइट। अब हमें लाइन ऑफ साइट तो मिल गई, हमें और क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल कहां मिलेगा भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल कहां होता है, ग्राउंड, इसकी आंख से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब यहां पे हमें हॉरिजॉन्टल लेवल मिल गया, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बता रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। अब देखो 30 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये एंगल 30 से 60 हो गया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि यहां 90 डिग्री है, अब जितना इसके नजदीक जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। 30 था तो ये इस तरफ चलेगा तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये चीजें इसने आगे बता भी रखी कि 30 से 60 हो गया एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चला, ठीक है। तो यहां से बिल्डिंग की तरफ चला, तो मान लो लड़का यहां था अभी, अब लड़का यहां आ गया, ठीक है, चल के यहां आ गया, ठीक है आपका। तो अब की बार इसने फिर देखा, कहां, उसी बिल्डिंग की टॉप पे। तो बिल्डिंग की टॉप से लेके इस लड़के की आंख तक क्या हो गया भाई, लाइन ऑफ साइट। ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। और ये क्या हो गया इसके लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बनेगा, कहता है 30 से 60 हो गया एंगल। तो 30 से ये 60 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस बतानी जो वो बिल्डिंग की तरफ चला है, मतलब आपको कौन सी वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने बिल्डिंग की तरफ, ये वाले। तो ये आपको डिस्टेंस बतानी, ठीक है। तो एक बार इनका पॉइंट प्लॉट कर देते हैं सभी का। देखो भाई सबकी ये ए हो गया, यहां मैंने बी मान लिया, यहां सी, यहां डी, यहां ई, यहां एफ, यहां जी, ठीक है। क्लियर है चीज। अब जो ये फिगर बन के आई है, ठीक है ना, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये जो 1.5 आपके पास, ये वाला हिस्सा क्या है भाई, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये आपके पास ग्राउंड। तो ये जो लड़का है यहाँ 1.5 है, ये बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड। तो ये 1.5 है, तो ये जो यहां से लेके एफ ए, ये भी तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंगल बनता है वो कहां पे बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनेगी, एक तो यहां ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल GFE, और एक बनेगी GFD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो GH है वो कितना है भाई, पूरी 30 थी, GA 30 थी, FA 1.5 है। तो GF क्या मिलेगा आपके पास, ये GF क्या मिलेगा कि इस GA में से FA घटा दो तो आपका ये FG या GF आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस फिगर को ना थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि चीजें क्या क्या चल रही है। तो मान लो यहाँ पे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल से बना रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट तो हट गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका पॉइंट हो गया G, यहां F, यहां E, यहां D, क्योंकि ये 1.5 अभी इसका रोल नहीं है अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पूरा जो 30 था इसमें से 1.5 घट गया, कितना हो गया आपके पास 28.5 मीटर, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री एंगल है, ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ईडी इसने पूछी है, ईडी इसने पूछी है। क्लियर है भाई ये चीज। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अपने पास सारा रिक्वायर्ड डाटा आ गया, जो पूछा वो हमें पता है ईडी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या बन रही है यहाँ पे, दो एंगल है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या दिख रही है, GFE। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, ये साइड दे रखी है, यहां से FE निकाला जा सकता है, यहां से FE निकाला जा सकता है। एक राइट एंगल रहेगा GFD, ये दे रखी है तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, FD निकाल सकते हैं। अब FD आपके पास है
एफ ई आपने निकाल लिया, तो एफ डी में से अगर मैं एफ ई घटाऊंगा तो ई डी निकल जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे चलाना है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से यही काम करेंगे। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ ई आपके पास एक साइड दे रखी है, एक हमें निकालनी है। ठीक है, तो जी एफ, देखो रिलेशन देखते हैं इसके बीच में। ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये हाइपोटेनियस है आपके पास, तो ये आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर। तो आप पी बाई बी निकाल लो, टेन थीटा हो जाएगा। मतलब कि जी एफ अपॉन एफ ई इजिकल टू टेन थीटा, और थीटा कितना है 60, तो इसको 60 लिख दिया। जी एफ की वैल्यू आपको पता है कितनी, 28.5। एफ ई आपको निकालना है, इजिकल टू 1060 कितना होता है भाई, √3। तो ये एफ ई यहां से क्या जाएगा, एफ ई कितना जाएगा भाई, एफ ई इजिकल टू हो जाएगा, ये देखो ये इधर आएगी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 28.5 जो √3 है वो इधर मल्टीप्लाई जाएगा, और ये 28.5 आएगा। तो यहां से एफ ई क्या आ जाएगा भाई आपके पास, एफ ई इजिकल टू 28.5 अपॉन √3। एफ ई तो आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल क्या थे आपकी, जी एफ डी, उसको चलाते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ डी, तो क्या लगेगा भाई, देखो इस वाली जी ई लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, ये पूरी ट्रायंगल है जी एफ डी, ये पूरी। ठीक है, तो ये जो एफ डी है तो बेस है, और जी एफ ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, तो वही पी बाई बी लगाएंगे। ठीक है, तो जी एफ अपॉन एफ डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन थीटा। अब की बार थीटा कौन सा है, ये वाली हटा दो, तो थीटा कौन सा आपकी बार 30 डिग्री है ना, तो थीटा कितना हो गया 30, तो टेन थीटा मतलब मैंने 1030 लिख दिया। जी एफ आपके पास कितना है 28.5, एफ डी हमें निकालना है, इजिकल टू 1030 कितना होता है 1 अपॉन √3। यहां से एफ डी निकालेंगे कितना आएगा भाई, एफ डी कितना आएगा आपके पास 28.5 इंटू √3। क्लियर है? अब देखो हमें क्या चाहिए, ईडी चाहिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी करिए, ईडी करिए। अब ईडी कैसे आएगा आपके पास, इस एफ डी में से एफ ई घटा दो, पूरे इसमें से ये हटा देंगे तो ईडी आएगा। तो ईडी इजिकल टू क्या आएगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो क्या है, ईडी। ईडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो ईडी कैसे आएगा, ईडी इज इक्वल टू एफ डी माइनस एफ ई। ठीक है, तो एफ डी की वैल्यू 28.5 √3 माइनस एफ ई की वैल्यू 28.5 अपॉन √3। भाई ये दोनों वैल्यू हमने रख दी। क्लियर है चीज। अब देखो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई √3, इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये 28.5 इंटू 3 और माइनस 28.5 भाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, इन दोनों में से 28.5 कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 आ गया बाहर, यहां पे क्या बचा 3 माइनस यहां पे क्या बचा 1 अपॉन √3। ठीक है, और आगे सोल्व करें तो क्या आएगा भाई, यहां से देखो यहां से आगे आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब क्या कर देंगे, √3 का भाई √3 भी तो हटाना है नीचे से, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना आ गया यहाँ से 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, तो 28.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा भाई आपके पास 29, ये आपके पास आ गया 28 2 जा 56 57, तो 57 ये हो गया √3 अपॉन 3, ये कट रहा कितने पे 19 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई 19 √3। क्या आ गया ना आंसर, ईडी जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी हुई है 19 √3 मीटर। क्लियर है भाई ये चीज। तो थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन में, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस सोचने वाली चीज क्या है कि इसने क्या कहा है भाई क्वेश्चन में, कि जो लड़का आपके पास ठीक है जिसकी हाइट 1.5 है, तो ये हाइट आपको इस टोटल जो बिल्डिंग का हाइट है उसमें से घटानी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो टोटल जो हम काम करेंगे वो कितनी हाइट बच गई, जो 30 में से 1.5 घटाने के बाद 28.5 हाइट बचेगी। तो एक बार ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक बार ये पूरी वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। पूरी से एफ डी निकल जाएगा, इस ट्रायंगल जी एफ ई से आपके पास एफ ई निकल जाएगा। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल ये चाहिए, लड़का पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा, तो ये ईडी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, तो ईडी कैसे निकलेगा, इस एफ डी में से एफ ई घटा देंगे तो ईडी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या कह रहा है आपके पास कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास जो है ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे बिल्डिंग है आपकी, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाई है, ठीक है। ये बिल्डिंग है भाई, क्लियर है यहाँ तक, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, क्लियर है भाई। तो बिल्डिंग इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वर्टिकल 20 डिग्री का रहेगी, ठीक है भाई। बिल्डिंग और ग्राउंड क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, ठीक है। अब कह रहे इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो मान लो ये जो है ये ट्रांसमिशन टावर आपके पास, ये है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। कह रहा है इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट बताओ। इसकी हाइट हमने मान ली x मीटर, क्या मान ली x मीटर, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लो ग्राउंड पे ये पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड पे जो पॉइंट है, कह रहा है कि ये पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। एक बार तो टावर के बॉटम पे, टावर का बॉटम कहां है, ये रहा, और टावर के टॉप पे, तो टावर के बॉटम पे देखा तो ये भाई यहां से ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और टावर के टॉप पे देखा तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल यही है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है अगर बॉटम पे देख रहे तो एंगल 45 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 45 डिग्री, और अगर उसको टॉप पे देख रहे तो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, कंप्लीट कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का, क्लियर ये चीज आ गया। इतना डाटा उसने दे रखा, कह रहा है कि हाइट बता दो किसकी, टावर की, क्लियर है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें नाम डाल देंगे ए बी सी डी, क्लियर है, पॉइंट डाल दिए। अब देखो करना क्या आपको, ये डीसी की लेंथ बताने है आपको, डीसी बताने। तो ये कंप्लीट जो बीडी है ये आपके पास कितनी हो गई 20 प्लस एक्स, मतलब बिल्डिंग तो 20 हो गई, टावर एक्स है, तो कंप्लीट हाइट कितनी हो गई 20 प्लस एक्स, ठीक है, 20 प्लस एक्स मीटर। अब देखो आपके पास मैंने क्या कहा था, जब दो एंगल दे रखा हो आपके पास तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी क्वेश्चन में। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेना इसको, ठीक है भाई। दिखाते समय फिगर को इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, तो ग्राउंड से लेकर यहाँ तक तो एक क्या रहेगी बिल्डिंग, और इससे ऊपर टावर, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे बता रखा स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो देखो इसमें ये दे रखा है, और ए बी अगर हम निकाल लें, अब कहो सर ए बी ही क्यों निकाल ले भाई, यहाँ पे ए बी का क्या रोल है, क्योंकि ना तो ए बी पूछी है, ए बी का क्या रोल है निकालने में। अब एक चीज देखो यार, अगर आप इस ट्रायंगल से ए बी निकालते हो, ठीक है, और बड़ी वाली ट्रायंगल जो ए बी डी है उसमें भी ये पूरी परपेंडिकुलर, ये बेस ए बी, तो दोनों ट्रायंगल से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू को भाई यहां से भी ए बी की वैल्यू आई और बड़ी वाली से भी, तो दोनों ए बी की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, वहां से जो अपनी एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी। देखो कैसे, जब भी आपके पास ऐसा होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ऐसे कि हम कौन सी वैल्यू रखें, तो उसमें कॉमन लेंथ निकालते हैं, जो कॉमन वाली लेंथ, नहीं तो यहाँ से एसी भी निकाल सकते हैं, ए डी भी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन लेंथ है दोनों में वो निकालनी, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा भाई पी बी, भाई मैं पी अपॉन बी लिख लूँ तो मतलब कि पी अपॉन बी लिख लेता हूँ, तो पी यहाँ पे है बी सी अपॉन आपके पास बी है ए बी, ठीक है। यहाँ पे दोनों एंगल है तो ए बी हो गया, तो पी बाई बी क्या होगा tan थीटा, और थीटा पहली बार में कितना है देखो छोटे वाले ट्रायंगल का 45 डिग्री, तो 45, तो बी सी की वैल्यू 20 अपॉन ए बी बराबर tan 45 कितना होता है 1, तो यहां से ए बी कितना आ गया भाई, ए बी जिकल्ट आ गया 20, ए बी आ गया 20 क्वेश्चन फर्स्ट, क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, देखो इन ये ए बी डी बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी,
अब इसका जो ये परपेंडिकुलर ये 20+x हो गया पूरा, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब कि बी डी अपॉन बेस ए बी बराबर tan थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, भाई बड़ी वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री हो गया ना। तो बी डी की वैल्यू तो 20+x अपॉन ए बी रख लो, चाहो तो यहाँ पे ए बी 20 भी रख सकते हो क्योंकि अभी हम निकाल गए नहीं, तो ए बी रख लो। tan 60 कितना होता है √3, यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो ए बी कितना आएगा यहाँ से √3, भाई इधर देखो 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा √3 ए बी इजिकल टू 20+x, और ए बी कितना आ गया यहाँ से ए बी इजिकल टू आ गया 20+x अपॉन √3, इक्वेशन 7। अब एक ए बी ये है, एक ए बी है, एक इक्वेशन में एक लेंथ ए बी की ये भी वैल्यू और ए बी की ये भी वैल्यू, तो यहाँ से क्या जाएगा भाई दोनों ए बी इक्वल मिलेंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि ए बी मतलब जो आपके पास दोनों ए बी इक्वल मिलेगी, मतलब 20 इज इक्वल टू मिलेगा 20+x अपॉन √3 के। बात तो ये है, ये बी तो जब LHS इक्वल है तो इनके RHS भी इक्वल मिलेंगे। यहाँ से √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3 इंटू 20 या √20 इंटू 3, ठीक है भाई 20 इंटू √3 लिख लो इसको, इजिकल टू 20+x। ये 20 इधर माइनस में चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से √3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 20 इजिकल टू x। क्लियर है। अब देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 20, तो 20 बाहर आया तो यहाँ पे तो क्या बच गया √3, यहाँ पे -1 इजिकल टू x। तो ये आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू, और x क्या थी क्वेश्चन में, x हमने क्या मानी थी भाई DC रेक्स मानी थी। ये क्या था टावर, ट्रांसमिशन टावर, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, तो क्या लिखो क्वेश्चन में हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, ये आपकी 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। क्लियर है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।